चलो, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, टोटल 8 फीचर है बिजनेस एथिक्स का। वो फायदे से ये सब खास बात देख लो, उससे समझ में आएगा बिजनेस एथिक्स काय के लिए जरूरी है, एथिक्स वाइज बिजनेस क्यों जरूरी है। क्योंकि कितने बार सब लोग बिजनेस करने के बाद टाइम पे जब सोचते हैं कि पैसा कमाना है तो कोई भी गलत रास्ते से कमा लो, लेकिन ज्यादातर वो बोर्ड के फाउंडर अमन गुप्ता ने बोला है कि आप पैसा कमाओ, ऐसा नहीं कि मत कमाओ, लेकिन मेक मनी एथिकली। एथिकली मतलब एथिक्स को फॉलो करके बिजनेस कीजिए। तो उसका 8 फायदा है, 8 खास बात है। खास बात नंबर 1, नहीं 8 पहले करते हैं। खास बात नंबर 8, न्यू कॉन्सेप्ट। बिजनेस एथिक्स इज अ न्यूअर कॉन्सेप्ट, इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड नॉट इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है, आजकल मार्केट में नया आया है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे तो ये लोग सब एथिकल वाइज बिजनेस करते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में और पुअर कंट्रीज में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। खास करके पुअर कंट्री में तो बिल्कुल नहीं यूज होता है, क्योंकि वहां पे वो लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग का घर पे खाना नहीं है, तो वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आए, वो लोग सोचते हैं कैसे भी पैसा आना चाहिए ताकि घर पे सब लोग का पेट पाले। डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एथिकल बिजनेस करते हैं, कुछ बिजनेस एथिकल बिजनेस नहीं करते, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के चलता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में लोग ज्यादातर सोच समझ के बिजनेस करते हैं, एथिकल बिजनेस करते हैं, और इसके लिए वो लोग का फायदा भी होता है, समाज का भी फायदा होता है। Features of business ethics. Number 7, relative term. Business ethics is they change from business to business. It also changes from country to country. What is considered as good in one country may be banned in another country. तो बिजनेस एथिक्स की जो बात हम लोग करते हैं कि सोसाइटी के हिसाब से क्या चीज सही है या गलत है, अभी उसमें अलग अलग सोसाइटी के लिए सही और गलत का मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप जेब में हाथ डाल के घूमोगे, अभी तो जेब में हाथ डाल के सब लोग अपने इंडिया में फोटो वगैरह खिंचाते हैं, मस्त पोज है वो, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर का हैंगओवर अभी तक है, वो लोग वर्ल्ड वॉर से अभी तक पूरा ट्रॉमा खत्म नहीं हुआ। वहां पे अगर आप जेब में हाथ डाल के घूमोगे तो उसको वो लोग रूड मानते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसा माना जाता है कि जेब में अगर हाथ डाले मतलब जेब में कुछ हथियार रहेगा, गन वगैरह रहेगा। इसके लिए वहां पे वो लोग वो कल्चर को पसंद नहीं करते। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस करेगा जिसमें उसने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट बनाया है और वो एडवर्टाइजमेंट में जो मॉडल है जेब में हाथ डाल के खड़ा है, तो सब लोग उस पर भरोसा करेंगे क्या? नहीं। तो वहां पे बिजनेस एथिक्स का मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो गया। इसके लिए इसको बोलते हैं कि बिजनेस एथिक्स एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जब आप एथिकल बिजनेस करते हो तो समझ के चलो कि लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए सही और गलत का मतलब भी अलग अलग होता है। कुछ कुछ बातों में कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं और कुछ लोग उसको लाइटली लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से रोल में हो और कौन से कंट्री में हो, कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो। अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में एथिक्स का मीनिंग चेंज होते रहता है। तो अपने को उसके हिसाब से सोच के चलना पड़ता है कि कहाँ पे किस चीज को सही बोला जाता है, किस चीज को गलत बोला जाता है। इसके लिए ऑब्जर्वेशन अपना हमेशा कड़क रखना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 6, बिजनेस एथिक्स का फीचर नंबर 6, requires education and guidance. Businessmen must be given proper education and guidance before introducing business ethics. The businessman should be motivated to implement business ethics. देखो, बुरी आदत लगना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छी आदत को पालना और अच्छी आदत को लंबे समय तक कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एजुकेशन चाहिए। क्या चाहिए? एजुकेशन। इसके लिए सब बिजनेसमैन लोग, जो लोग बिजनेस में जाने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव बिजनेस करने वाले हैं, वो लोग को पहले से एजुकेशन देना चाहिए कि आप जब भी बिजनेस करो एथिकल बिजनेस करो। तो आगे जाके जो लोग सच में मार्केट में उतरेंगे तो वो लोग कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में उतरने के बाद करप्ट होना बिल्कुल आसान है। करप्ट होना मतलब क्या? आप गलत रास्ते पे तुरंत चल पड़ोगे, क्योंकि आप देखोगे कि आपसे बड़े जो सीनियर लोग हैं वो लोग तो सब कुछ गलत ही कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों सही सही करूँ। तो उसमें बहुत स्ट्रांग विल पावर लगता है कि आप सही सही काम करो। ईमानदारी से काम करना सबके बस की बात नहीं है। तो इसके लिए ट्रेनिंग लगता है, एजुकेशन जरूरी है, बराबर। जैसे जो मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, तो मेडिटेशन सेंटर में क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ऑफिसर लोग जाते हैं। जैसे अपना ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा है, वो बड़ा सा एक डोम स्ट्रक्चर बनाया है, किसके लिए? बस ऑफिसर लोग के लिए बनाया है वो स्पेशली। कभी कभी ऐसा होता है गुरु पूर्णिमा होता है और वो सब टाइम पे 5,000 10,000 लोग एक साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर किसके लिए है? जो ऑफिसर लोग है, खुद से जाते हैं। अभी खुद से मैं आपको बोलूं 10 मिनट शांति से बैठो, एक ही पोज में शांति से आपको बैठना, हिलना भी नहीं है, तो हो पाएगा क्या? हो जाएगा, बरोबर। आप बोल रहे हो अच्छा है, लेकिन बोलने के टाइम पे भी आप 3 बार हिले, हाँ हाँ हाँ, बरोबर कि नहीं? वो बैठेंगे तो कौन बैठ सकता है? जिसको प्रैक्टिस है, बरोबर। तो एक सिंपल एक्टिविटी करने के लिए भी प्रैक्टिस लगता है। तो सोचो, सही काम करने के लिए, जहां पे सब लोग बोले थे वहां पे सच का साथ देने के लिए और एथिकल बिजनेस करना, उसके लिए कितना प्रैक्टिस लगेगा। इसके लिए एजुकेशन जरूरी है, बरोबर।
एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं, एजुकेशन मतलब प्रैक्टिस, कि आप सही काम करने का आपको प्रैक्टिस हो। जैसे वो सोल्जर लोग रहते हैं, आर्मी वाले लोग, वो लोगों को प्रैक्टिस रहता है कि आप बुरे से बुरे सिचुएशन में पहुंच जाओगे तो भी आप हिलोगे नहीं, बरोबर है। जैसे अभी बीच में एक आर्मी वेटरन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो मिस्टर बीच नहीं रे, आर्मी वेटरन मतलब जिन्होंने सच में कारगिल की लड़ाई हुई थी, मालूम है इंडिया का, कारगिल की लड़ाई में वो हिमालय वाले वो सब इलाके में थे, वहां पे लड़ाई चल रहा था। उसमें क्या हुआ कि सब जो उनके रेजिमेंट के जितने भी सोल्जर्स थे सब लोग मर चुके थे, उनको भी 4 गोली लगा था, 4 या 3 गोली आई गेस लगा था, वो जमीन पे पड़े हुए थे। और जो दुश्मन सैनिक था वो लोग क्या कर रहे थे, हर एक डेड बॉडी को शूट कर रहे थे ताकि वो लोग मर जाए। अभी उनको भी शूट किया, जिंदा है, उनको शूट किया, 2-4 गोली उनको मारा और फिर 2-3 गोली लगा, लेकिन उनको ट्रेनिंग क्या मिला था, हिलने का नहीं। तो जो अपने को थोड़ा सा चोट भी लग जाता है तो कैसा रोने लगते हैं, खून निकल गया, खून निकल गया, खून निकल गया। लेकिन आर्मी वाले लोग, उनको इतना ट्रेनिंग था, वो मेजर जनरल थे, बड़े कैप्टन या मेजर थे, उनको इतना, हाँ जनरल होते हैं फिर कैप्टन होते हैं, वो शायद कैप्टन थे अपने इसके रेजिमेंट के। उनको फिर से वो लोग ने चेक करने के लिए कि मरे कि नहीं, गोली मारा, लेकिन वो बिल्कुल भी हिले नहीं, वो आज तक जिंदा। हाँ तो नहीं मरते ना, वही तो, उन्होंने फिर भी नहीं मरे वो। अगर वो हिल भी जाते, थोड़ा सा अगर ब्लिंक भी करते, तो वो लोग इतने ट्रेन रहते कि वो लोग पता चल जाता है कि ये जिंदा है, तो लोग सीधा उनके सर में गोली मारते हैं, तो दिल में गोली मारते हैं। वो लोग पूरा ट्रेनिंग मिलता है, तो बरोबर है। वो कितना भी अगर चले भी जाएगी तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, काट भी लेगा, मधुमक्खी रहने दो, चींटी रहने दो। वो लोग गटर में रह के ट्रेनिंग करते कि अगर हम लोग गटर में भी गिर गए तो भी वहां पे हिलना नहीं हमको, वो लोग इतना ज्यादा स्टॉन्च ट्रेनिंग करते हैं। तो उसमें जब ये एनरोलमेंट होता है तो जाते हजारों लोग हैं, लेकिन सिलेक्ट कितने होते हैं, लिमिटेड लोग ही। ऐसे ही सेम बिजनेस में भी होता है कि आप जा रहे हो उस दुनिया में जहां पे पैसा ही पैसा है, जहां पे सब लोग गलत काम करने वाले हैं, 90% लोग सब गलत काम ही करेंगे। आप अगर एथिकल बिजनेस करना चाहते हो, कैसे होगा, एजुकेशन। इसके लिए एजुकेशन और गाइडेंस बहुत जरूरी है। इसके लिए जो बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, उनके अलग अलग मेंटोर्स होते हैं। मेंटोर मतलब क्या, वो लोग टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इसके लिए ये बिजनेस एथिक्स जरूरी है। एक खास बात है बिजनेस एथिक्स का कि इसमें गाइडेंस और एजुकेशन कंपलसरी है। अगर आपको एजुकेशन और गाइडेंस टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा, आप कभी भी अपने रास्ते से भटक जाओगे, करप्ट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गलत रास्ते पे निकल गए, बरोबर। इसके लिए गाइडेंस और इसके लिए एजुकेशन जरूरी है कि पहले से आपको ट्रेनिंग मिला रहे। हम लोग भी ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग भटक जाते हैं, तो इसके लिए टीचर्स से, हम लोग के टीचर लोग से बार बार मिलते रहते हैं। जो एक्टिविटी वगैरह होता है, मैं एनजीओ में जाते रहता तो वहाँ पे बस एक्टिविटी होता है, एक दिन पूरा रहता है, उसमें बस एक्टिविटी होगा। आपको एक काम दे देंगे, वो काम आप करते रहो, प्लस साथ साथ में एक्टिविटी बीच बीच में होता रहेगा, गेम वगैरह खेलते रहते हैं, उसमें टीम वर्क और अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं। तो वो चीज ज्यादा जरूरी है एकेडमिक्स से ज्यादा। कि आप मार्क्स लेके आ जाओगे, 90% मार्क्स लेके आ गया, लेकिन अगर लोगों को संभालना नहीं आता, सच्चाई के साथ में काम करने आता, तो कुछ मतलब नहीं है। इसके लिए बिजनेस एथिक्स जरूरी है। इसके लिए आप देखोगे, इसके पहले वाला जो पॉइंट था कि ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, डेवलप कंट्री में, क्योंकि डेवलप कंट्री वाले लोग ने अपने बेसिक चीजों का ख्याल रख लिया है। वो लोग का जो बेसिक नेसेसिटी था, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सब वो लोग ने सिक्योर कर लिया है। अब वो लोग सच्चाई और ये सब की तरफ भागते हैं, बरोबर है। अपने इंडिया में भी देखो, ज्यादातर अभी योगा और मेडिटेशन सब इंडिया से ही निकल के बाहर गया, लेकिन वेस्ट में ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक चीजें सॉर्ट हो गया है। अभी अपने इधर क्या है, डेवलपमेंट पूरा हुआ नहीं है, तो बेसिक नेसेसिटी सॉल्व नहीं है, इसके लिए ज्यादातर लोग मेडिटेशन और सच्चाई की तरफ भागते नहीं है। तो इसके लिए अगर एथिकल बिजनेस करने का है तो पहले आपको बेसिक चीजें सॉर्ट करना पड़ेगा, प्लस एजुकेशन और गाइडेंस तो मांगता है। पांचवा बिजनेस एथिक्स का फीचर नंबर 5 वॉलंटरी है। द बिजनेसमैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन, इट मस्ट नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ। कभी भी बिजनेस एथिक्स को कानून ने ये नहीं बोलेगा कि आप एथिकल बिजनेस करो, कानून तो बोलेगा कि आप मेरे को टैक्स दे दो। ये जैसे ये अल्कोहल ये सब पे है, ये लोग पे टैक्स बहुत ज्यादा है। अभी अब वो उसने सवाल पूछा कि प्लास्टिक बनाते क्यों, अगर इतना खराब है तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, लोगों को खरीदने वाले हैं, जिस चीज के कस्टमर लोग रहेंगे उसको सप्लाई तो हो गई। आप बोलोगे कि मेरे को मेरे घर में चीजें बनानी है, फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, तो क्या होता है, दीमक आता है, खा लेता है। प्लास्टिक का फर्नीचर हल्का भी रहता है, मूव करने में भी इजी है, सस्ता भी है, तो मेरे को वही चाहिए, कंपनी बना के देगी। आपके देश में नहीं बनेगा तो दूसरे देश से आएगा, चाइना वाले बना के दे देंगे। तो इसके लिए इधर पे क्या बोला है, बिजनेस एथिक्स शुड बी वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब खुद से आना चाहिए, कोई बाहर से फोर्स नहीं करेगा कि आप ईमानदार बनो, ये बनो, वो बनो, वो आपका खुद का है। और बाहर के लोग फिर उसके हिसाब से एक्ट करेंगे, बाहर के लोग आपको मैनेज करेंगे। कभी भी दुनिया में देखो, बचपन से लेके 10वीं तक या 8वीं तक, जब तक आप समय से पहले बड़े नहीं हो जाते,
एक टाइम आता है बच्चे लोग समय से बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे टीचर लोग या पेरेंट्स लोग देखते हैं कि ये लोग समय से पहले बड़े हो गए, अब हम लोग का सुनने वाले नहीं है, पेरेंट्स लोग और टीचर लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो लोग बोलते हैं इनको समझा के कोई मतलब नहीं। उसके बाद आपका खुद का ही जिम्मेदारी, वॉलंटरी एक्शन है। आपको खुद का जिम्मेदारी पे आपको देखना है कि आप सच्चाई के साथ में चलोगे या झूठ के साथ चलोगे, या आप सही चीजें करोगे या गलत चीजें करोगे। कोई भी आके आपको देखने वाला नहीं है। हम लोग टीचर लोग और पेरेंट्स लोग बस बोल सकते हैं कि बेटा ये सही है ये गलत है, लेकिन करना किसको है? आप लोग को। ऐसे ही गवर्नमेंट भी और कस्टमर लोग भी बोल सकते हैं कि हमको ये क्वालिटी चाहिए, गवर्नमेंट भी बोल सकती है ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करो, टैक्स वगैरह भरो, लेकिन एंड ऑफ द डे करेगा कौन? बिजनेसमैन। तो बिजनेस वाले लोग को ख्याल रखना है कि बिजनेस एथिक्स का पालन करना है तो खुद से ही करना पड़ेगा। वो सेल्फ डिसिप्लिन के जैसा होता है, उसको कोई भी आके आपके ऊपर फोर्स नहीं करेगा। आप सोचोगे रोज मेरे को 4 बजे उठने का है, तो पेरेंट्स भी आपकी हेल्प एक हद तक ही करेंगे। 4 बार उठाएंगे, 5 बार उठाएंगे, वो लोग भी देखेंगे इसको खुद को कुछ फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों मेहनत करूं। पेरेंट्स बोलेंगे मेरा दूसरा काम कर लूंगा। टीचर लोग के पास जाओगे, टीचर मेरे को ये सिखा दो ये सिखा दो ये सिखा दो, बोल दिया आपने, फीस भी भर दिया, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आप फालतूगिरी कर रहे हो, क्लास में मस्ती कर रहे हो, तो टीचर भी बोलेगा अपने को क्या है, पैसा तो मिल गया है, मैं पढ़ा देता हूँ, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो बाढ़ में जाओ। सीधी बात। ऐसे ही सेम बिजनेस वाले लोग का भी, कंज्यूमर लोग बोलते हैं हमने आपको पैसा दे दिया, एक बार पैसा देके देख रहे हैं, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट देते हो, अगर आप फेयर बिजनेस करते हो, अगर आप एथिकली बिजनेस करते हो, तो आगे भी आपको ऑर्डर मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, बात खत्म हो जाएगा। क्योंकि असल दुनिया में क्या होता है, कॉज और इफेक्ट पे काम चलता है। आप जैसी चीजें करोगे वैसा आपके साथ इफेक्ट होगा। कोई आपको बोलने नहीं आएगा अरे मेरे को हर्ट हो गया आपने ऐसा किया। कोई कस्टमर किसी को बोलता है क्या मेरे को हर्ट हो गया? कुछ नहीं, वो बोलेंगे अगले बार हम आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, बात खत्म हो गया। तो इसके लिए हर एक बिजनेस वाले लोग की जिम्मेदारी है, आप वॉलंटरीली मतलब खुद से आपको एथिक्स का पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स नंबर 4, प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। It gives the social, cultural, economic, legal and other limits of business. Business must be conducted with those limits. कोई भी बिजनेस कैसे करना है, हर चीज का एक लिमिट होता है, और वो लिमिट कैसे सेट होता है? बिजनेस एथिक्स से। आप कोई भी जगह पे जाओ तो वहां पे आप ऑब्जर्व अगर करोगे तो आपको पता चल जाएगा इस सोसाइटी में लिमिट जो है, सोशल लिमिट कितना है, मतलब समाज में लोग कितने लिमिट तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद कल्चरल लिमिट कितना है, लोग कौन से कल्चर का पालन करते हैं, लोगों के लिए कौन सा कल्चर अच्छा है कौन सा कल्चर खराब है। जैसे अभी वो चिकन का एग्जांपल लिया था कि नवरात्रि के टाइम पे बहुत सारे चिकन के शॉप्स के ऊपर लोगों ने गए और उन्होंने बोला बंद कर दो क्योंकि नवरात्रि चालू है। तो अगर वो बिजनेस वाला, दुकान वाला अगर उधर पे इमोशनल होकर बोलता नहीं नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरी दुकान मेरा बिजनेस मैं चालू रखूंगा, क्या होता? मार खाता हो। सीधी सी बात है, क्योंकि लोग वहां पे क्या है, इमोशनल सोसाइटी है। इमोशनल सोसाइटी में आप रैशनैलिटी की बात करोगे, रीजनिंग करोगे, वहां पे आप डिबेट करोगे, कोई नहीं सुनेगा, बोलेगा हम तो मन बना के आए हैं, या तो आपका दुकान बंद करेंगे या तो आपका दुकान बंद करेंगे, या तो शांति से बंद करो या तो हम लोग तोड़ फोड़ करके बंद करवाएंगे। बरोबर कि नहीं? उधर पे अगर वो रीजनिंग करेगा नहीं नहीं आप बताओ, आप जाओ पुलिस को लेके आओ, परमिशन दिखाओ, ये दिखाओ, बोलेगा कुछ नहीं, इधर 100 लोग है, कौन तोड़ेगा कौन नहीं तोड़ेगा पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। सेम चीज इधर पे भी होता है कि तो उसको बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, समझो कि लोगों का कल्चर है 9 दिन बंद रखो, अगर नहीं बंद रखेंगे दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, मेरे स्टाफ का लॉस होगा, मेरा स्टाफ डर जाएगा कि भाई तेरे पास काम नहीं करूंगा, क्योंकि पब्लिक कभी भी आके पीट के चले जाएगी। क्या बोल रहा हूँ समझ में? तो लिमिट को अगर समझ लेंगे तो बिजनेस एक्सिस को समझ लिया। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लिमिट्स। आपको इकोनॉमिक लिमिट्स भी समझना है कि आपके मार्केट में जहां पे आप प्रोडक्ट उतार रहे हो उधर पे लोग मैक्सिमम कितना खर्चा करने को तैयार। बरोबर? अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो भी कोई नहीं खरीदेगा, बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो भी कोई नहीं खरीदेगा। इसके लिए भी बिजनेस एथिक्स जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारे लिमिट्स होते हैं, जैसे जैसे आप बिजनेस करते जाओगे आपको लिमिट पता चल जाएगा। अगर आप वो लिमिट को फॉलो करते हो तो आप सोसाइटी के हिसाब से काम कर रहे हो, मतलब बिजनेस एथिकल है। अगर उनके हिसाब से काम नहीं करो तो बिजनेस एथिकल नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कस्टमर लोग को केटर करना है। आप सेल्फिश तो नहीं हो सकते कि मेरे को जो बेचना है बेचेंगे, वैसी दुकान खाली चालू रहती है, वो लोग खुद से घर से पैसा डालते हैं, कोई खरीदता नहीं। जो इंसान कल्चर को समझ के काम करते हैं वो लोग के पास सब आते हैं। बरोबर? तो आपको भी यही करना है, ऑलवेज मैनेज। कभी भी रिएक्शन या आप इसके हिसाब से नहीं चल सकते, हमेशा मैनेज करना है आपको। लोग आपके आसपास तो सब मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे खराब भी मिलेंगे, कोऑपरेट करने वाले भी मिलेंगे, जो लोग कोऑपरेट नहीं करते वो भी मिलेंगे। आपको क्या करना है, मैनेज करना है। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं आप अच्छे हो आप बुरे हो, ये कस्टमर अच्छा है ये कस्टमर खराब है, ऐसा करते बैठे तो गया। आपको क्या करना है, मैनेजमेंट। ऑलवेज अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट जरूरी है। तो कभी होगा जब आप लिमिट सेट करोगे। अगर आप हाँ या ना का एक लिस्ट बना लोगे,
मेरे को ये 10 चीज करना है, मेरे को ये 10 चीज नहीं करना है, तो आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगा। अगर आप हर चीज को हाँ बोलोगे तो भी प्रॉब्लम, हर चीज को ना बोलोगे तो भी प्रॉब्लम। तो दैट इज वाई बेसिक फ्रेमवर्क आपको एक मिल जाता है कैसे, बिजनेस एथिक्स। नंबर 3, बिजनेस एथिक्स का फीचर नंबर 3, गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप। अगर आप एथिकल बिजनेस करते हो तो सोशल ग्रुप को आप प्रोटेक्शन दे सकते हो। कैसे, देखो, business ethics give protection to social groups such as consumers, employees, small businessmen, government, shareholders, creditors, etc. जब आप एथिक वाइज बिजनेस करते हो मतलब आप अपने समाज के हिसाब से काम कर रहे हो। जो भी कंपनी आपने शुरू किया उसमें आप अपने कस्टमर को भी जानते हो, आप अपने शेयर होल्डर को भी जानते हो, आप अपने आसपास की सोसाइटी को भी जानते हो, प्लस आप अपने क्रेडिटर्स को भी जानते हो कि मैंने जिससे उधार लिया वो लोग कभी वापस वो लोग को पैसा चाहिए वो भी जानते हो। आप गवर्नमेंट को भी जानते हो, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट कौन से कितने हद तक खुश रहेगी, कितने हद तक खुश नहीं रहेगी, ये सब चीजें आपने डिसाइड कर लिया तो आप इजीली बिजनेस कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए हार्ड होगा, कोई ना कोई आपके आपके बिजनेस में टांग अड़ाते रहेगा। तो दोनों का फायदा है इसमें। आप अगर समाज का भला करोगे मतलब जो भी लोग आपसे जुड़े हैं उनका फायदा करोगे, ऑटोमेटिक आपका फायदा होगा, वो सोच के चलने का। दूसरा, बिजनेस एथिक्स आर बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज, it contains moral and social principles for doing business. It includes self-control, consumer protection and welfare, service to society, fair treatment to social groups, not to exploit others, etc. अभी इसमें मॉरल्स भी होते हैं। मॉरल मतलब क्या, मैंने मेरे लिए खुद के लिए क्या रूल बनाया, कि मेरा खुद के लिए क्या रूल बनाया। जैसे हर एक बिजनेस अगर ये सोच के चले कि हम लोग सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करेंगे, भले हमको चीटिंग करने का मन हो रहा है, हमारे पास ऑप्शन भी है चीटिंग करने का, फिर भी हम चीटिंग नहीं कर रहे, तो क्या होगा, वो लोग सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हो गया, वो लोग क्या कर रहे हैं, सोशल वैल्यू की फॉलो कर रहे हैं कि लोग देखेंगे, पब्लिक को समझ में आया था कि आदमी ईमानदार है कि नहीं। कैसे समझता है, आपके रोज के एक्शन से समझ जाएगा आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं, आप खुद के गुस्से पे काबू कर सकते हो कि नहीं, उस सबसे उनको समझ में आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अपने कंज्यूमर को बचाने के लिए, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए कि कंज्यूमर कैसे आगे बढ़ेगा, उनकी लाइफ कैसी बेटर बनेगी, अगर उसका ध्यान आप रख रहे हो तो भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ये बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हो, ये भी जरूरी है। फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स है, ज्यादा पैसे वाले लोग, कम पैसे वाले लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो 10 तारीख 15 तारीख 20 तारीख को आती है, तो वो लोग के लिए आपने बोला चलो ठीक है मैं आपको क्रेडिट पे सामान दे दूंगा, कि मेरा पॉलिसी तो नहीं है कि मैं क्रेडिट पे सामान दूं, लेकिन आपका सिचुएशन आया है इसके लिए चलो सामान लेके जाओ, जब आपके पास पैसा आएगा एक डेट दे दो मेरे को, 15 तारीख 20 तारीख, उस टाइम पे पैसा लगे दे दो, बरोबर। कभी कभी कुछ कस्टमर लोग का ऐसा होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, वो लोग कर्जे में डूब गए हैं, अचानक से वो लोग पूरा पहले बिजनेसमैन थे अभी रोड पे आ गए, मतलब उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो भी समझ के अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप उनको हेल्प कर रहे हो, ये लो इतना पैसा मेरे तरफ से आपको हेल्प कर रहे, तो क्या होगा, तो भी आप क्या कर रहे हो, एथिकल वाइज काम कर रहे हो, बरोबर। जैसे बीच में कुछ तो हुआ था, हाँ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, फिर भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, तो सब लोग गुस्सा कर रहे थे कि अरे पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ फिर भी आप कैसे मैच खेल रहे हो, मैच खेल रहे हो, मैच खेल रहे हो। तो सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला कि जितना भी मेरे को मैच फीस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो पूरा पैसा जाएगा इंडियन आर्मी के पास। तो एक हिसाब से वो लोग बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, स्पोर्ट्स का, लेकिन उनके पास जो पैसा आया उसने क्या बोला कि मेरा पूरा पैसा जाएगा किसके पास, इंडियन आर्मी के पास, मतलब सोशल कॉज के लिए गया। तो क्या किया, एथिकल बिजनेस किया, बरोबर। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो लोग देखते हैं कि किसी के घर में अचानक से कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, या किसी के पेरेंट्स का या रिलेटिव लोग का डेथ हो गया, तो वो लोग पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, या उनका पैसे का हालत पूरा खराब हो गया, तो वो बच्चे लोग का पूरा फीस माफ हो जाता है कि बेटा आपके घर में जो कमाने वाले थे अभी वो नहीं है, तो चलो ठीक है आपका पूरा फीस माफ। क्या किया वो लोग ने, एथिकल बिजनेस किया, मतलब जो पैसा दे सकता है उससे पैसा लिया, ऐसा नहीं कि सबका माफ कर दिया, लेकिन जहां पे वो लोग हेल्प कर सकते हैं वहां पे हेल्प किया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है हमको पता भी नहीं चलता है, बराबर कि नहीं। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप लोग सोचते रहोगे ये लोग तो बहुत फीस लेते हैं, ये लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका मदद वो लोग करते लेकिन बताते नहीं है। वो बच्चे लोग भी नहीं बताते, क्यों, क्योंकि शर्म आता है, या तो उनको डर लगता है कि सब लोग चिढ़ाएंगे, इसके लिए पब्लिकली भी कोई बात नहीं करता है, सबको पता होता है, मोस्टली 90% लोगों को मालूम होता है, लेकिन आपस में भी हम लोग डिस्कस नहीं करते। क्यों, क्योंकि 90% लोग अच्छे हैं,
लेकिन उसमें से एक भी अगर खराब निकला जिसने उसको चिढ़ा दिया या परेशान कर दिया तो क्या होगा, वो सामने वाले बच्चे का भी मोरल डाउन होता है, प्लस फिर क्या होता है वो कुछ लोग होते हैं उसका फायदा भी उठाते हैं कि वो बड़े लोगों का अच्छे होने का फायदा उठा लेते हैं कि देखो देखो ये अच्छे, इनको झूठा कहानी सुना दो तो हमारा भी फीस माफ हो जाएगा। तो इसके लिए कोई भी उस बात को डिस्क्लोज नहीं करता, हमको भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व करके मालूम पड़ जाता है कि आदमी अच्छा है या नहीं। तो आप बिजनेस करोगे तो आप भी अगर ये सब चीजों का फॉलो करोगे, आप ये सब चीजों का ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका ट्रस्ट अपने कस्टमर्स के साथ में बिल्ड हो जाएगा, बराबर है। फिर कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, इतना पैसा क्यों मांग रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, बोलेंगे आपके पास से ही सामान लेंगे दो, बराबर। क्यों? क्योंकि आपने एथिकली बिजनेस किया। तो इसमें मॉरल और सोशल वैल्यूज का भी फॉलो करना पड़ता है। और सबसे पहला सबसे जरूरी फीचर ऑफ बिजनेस एथिक्स वो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट। बिजनेस एथिक्स एक रूल एंड रेगुलेशन का लिस्ट बना के दे देते हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल एंड रेगुलेशन का लिस्ट बना के दे देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर कोई नया भी आया है बिजनेस करने के लिए जिसको बहुत साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है, बराबर। सबसे ज्यादा अच्छा विजडम आपको कहाँ मिलेगा, लोगों के बुक्स में। जो लोग मर गए हैं, जो लोग करोड़पति थे, जो लोग बहुत अच्छे थे, वो लोग से आप अब तो मिल नहीं सकते क्योंकि मर गए वो लोग, लेकिन उनके बुक्स पढ़ के आप उनका विजडम ले सकते हो। ऐसे ही सेम बिजनेसमैन लोग के लिए, वो लोग के लिए सेटअप कैसे बनता है, ये एथिक्स के थ्रू, कि आप ये एथिक का पालन करो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये है फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसमें वो लोग क्या करते हैं, अभी ये मॉरल एंड सोशल वैल्यूज की जो बात किया है, वो मॉरल एंड सोशल वैल्यू क्या है, उसके लिए भी डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।